भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, माँ बाप जब दुनिया से जाते हैं, ऐसे कोई माता पिता ना होंगे जो दुनिया से विदा ना ले। जो आया है उसका जाना निश्चित है। वो जाएगा का जरूर, कब जाएगा ये ना आप बता सकते हैं ना हम बता सकते, लेकिन वो जाएगा जरूर। कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा, जाना सबको। कोई भी माँ बाप जब दुनिया से जाते हैं तो जाने से पहले अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को, अपनी संतान को कुछ ना कुछ वसीयत देकर जरूर जाते। आज हमको यहां बैठकर वसीयत लिखना है। भले सफेद साड़ी हो लेकिन सब सीनियर सिटीजन दिख रहे हैं। वसीयत तो लिखना पड़ेगी। मेरे पास भी कुछ वसीयत है, मगर मन अंतर इतना ही है कि मेरी वसीयत में कुछ नसीहतें हैं। तुम्हारी समाज का अन्न लेता हूं, जल लेता हूं, ग्रहण करता हूं, कुछ ना कुछ देकर जाना तुम्हें मेरा भी एक फर्ज बनता है। जिसके पास जो होता है वह जरूर देता है। मेरी वसीयत में कुछ नसीहतें छुपी हैं। माँ बाप हमेशा जब तक जीते हैं हमारे साथ रहते हैं। संत हमारे साथ नहीं रहते। मैं आज हूं, 9 तारीख लास्ट, उसके बाद खींचो तानो जबरदस्ती तो 23 तारीख लास्ट, उसके बाद तो हमको जाना ही है। लेकिन जाते जाते कुछ नसीहतें तुम्हें दे के जाऊंगा। नसीहतों में, संत की नसीहत में दुनिया की सबसे बड़ी वसीयत छुपी होती है। इससे बड़ी विरासत दुनिया में कोई और नहीं हुआ करती है। ध्यान रखिए, यदि ये नसीहतें संभाल ली तो तुम्हारी जिंदगी में बहुत काम आएंगी। ध्यान रखिए, अच्छे बुरे दिन जीवन में आते हैं, सबके दिन एक से नहीं होते हैं, लेकिन संतों की नसीहत मान के जो चलता है, बुरे दिन में उन्हें बुरे दिन तो जीवन में आएंगे, लेकिन बुरे दिन में जीने की ताकत उनके अंदर संत पैदा किया करते हैं। ध्यान, बुरे दिन किसके नहीं आते? राम जी के भी आए, कृष्ण के भी आए, महावीर के भी आए। ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में बुरे दिन ना आते हो। राम को भी 14 वर्ष वन भटकना पड़ा। कृष्ण को भी दुनिया में, द्वारिका में जब आग लगी तो उन्हें भी वह दिन देखना पड़े। महावीर के जीवन में भी उपसर्ग हुए। ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आते हो। सबके जीवन में आते हैं। मेरे जीवन में भी आए हैं, आपके जीवन में भी आएंगे। लेकिन थोड़ी सी संतों की वसीयत संभाल लो तो जिंदगी आनंद से भर जाएगी। विचार करिए, भगवान महावीर 2600 साल पहले हम संतों को कुछ वसीयत देकर गए। भगवान महावीर के 2 पुत्र हुए, 2 संतान थी उनकी। तो तुमको क्या तकलीफ है? ब्रह्मचारी थे तो अपना घर संभलता नहीं, दूसरों में टेंशन ले रही है। हो गई संतान तो तुमको क्या प्रॉब्लम हो गई? महावीर ने शादी करी तो अपने को क्या लेना देना, और नहीं करी तो महावीर ने जो जिया है वो जिए, उससे कल्याण होगा। हमारा समाज इसी में लड़ रहा है। एक समाज कहता है कि शादी करी, एक समाज कहता है शादी नहीं करी। अरे कर ली तो मेरे बाप का क्या चला गया, और नहीं करी तो हमें क्या प्राप्त हो गया? ध्यान रखना। ऋषभदेव ने कर ली तो तुम्हें क्या मिल गया? शांतिनाथ ने कर ली तो क्या मिल गया? और महावीर ने नहीं की तो तुम्हारा क्या? दूसरों की शादी में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। ध्यान रखना। पूरी वसीयत लेके बैठी, नहीं शादी नहीं करी, बच्चे कहां से हो गए? मैं पुलक सागर हूं, बिना शादी के भी बच्चे पैदा करा दूंगा। ध्यान रखना।
महावीर भगवान की 2 संतान हुई और उन 2 संतानों में महावीर ने मोक्ष जाने से पहले वसीयत बांट दी। 2 संतान आज भी यहां बैठी हैं, श्रमण और श्रावक। किसकी संतान हो तुम? किसकी संतान है? एक तरफ तो कहते हैं हम भगवान महावीर के वंशज हैं और दूसरी तरफ अड़ंगा लगा दिया कि शादी नहीं करी। बड़ी आफत है भाई, जब शादी नहीं करी तो महावीर के वंशज कैसे हो गए तुम? भगवान महावीर की 2 संतान हुई, श्रमण और श्रावक। और जाने से पहले उन्होंने 3 चीज श्रावकों को दी, दूसरी संतान को, और 3 चीज हम मुनियों को प्रदान करके गए। इस वसीयत को संभाल के रखना, इस नसीहत को संभाल के रखना, और इसे संभालना ही नहीं, इसे आगे बढ़ाने का भी प्रयास करना, ध्यान रखना। महावीर ने मुझे 3 चीजें दी, पिच्छी, कमंडल और शास्त्र। ध्यान रखना, 3 चीजें मुझे सौंप कर गए। वो 3 चीजें उन्होंने आचार्य कुंद को सौंपी। आचार्य कुंद से चलते चलते आचार्य शांति सागर तक आई। आचार्य शांति सागर से चलकर आचार्य विद्यानंद विमल सागर और विद्या सागर तक वह वसीयत आती है। उनसे चलकर हम जैसे मुनियों तक वह वसीयत पहुंच जाती है। ये 3 चीजें जब तुम कहोगे, आधी रात को भी आ जाओ, नींद में भी आ जाना, तो भी मैं अपने पिता का माल तुम्हें दिखाऊंगा कि हमने उनकी वसीयत को संभाल के रखा है। ध्यान रखें, ये महावीर की वसीयत, हमारा नहीं है। ये पंथ भगवान महावीर का है। ये करोड़ों वर्ष पहले हुए ऋषभदेव का पंथ है। ये अजितनाथ का पंथ है। ये पारसनाथ का, हम उसके अनुयायी हैं। ध्यान रखना, मैं आज यहां बैठकर अब आपसे पूछता हूं, हम बड़े भाई हैं, तुम छोटे। ध्यान रख, 2 पुत्र। महावीर ने हमें 3 चीज सौंपी, पिछी, कमंडल और शास्त्र। तुमको भी 3 चीज सौंपी, लोटा, डोरी, छन्ना। कहां है? तुम्हें सौंपा था ना कि बेटा रात में भोजन नहीं करना, सौंपा था। मेरे से 12 बजे रात को भी मांगोगे तो मैं महावीर की संपदा दिखाऊंगा। तुमने क्या किया उनकी संपदा का? छान के पानी पीना, मंदिर रोज जाना। कहां है वो दौलत? रात में खाते हो, 2-4 सिर मत हिलाओ। तुम्हारी औलाद खा रही है, क्या क्या खा रही, जाके देखो स्कूल कॉलेज में। ध्यान रखिए। अरे जैन कौन होता है? सूरज ढलते जिसकी रसोई घर बंद हो जाती है, और जब तक सूरज का उदय ना हो तब तक जैनों के रसोई घर नहीं खुला करते हैं। तुम्हारे तो 12 बजे रात तक खुले हुए हैं रसोई घर। कहां है महावीर की संपदा? बताइए आपसे। आलू खाते हो, प्याज खाते, लहसुन खाते, अभक्ष खाते हो। अब सिर मत हिलाओ, अब बोलो खाते हो या नहीं? बताइए, आपसे मेरा निवेदन है। बूढ़े बूढ़े अब तुम खा के भी क्या कर लोगे? पूरी तो उम्र गुजर गई, पहले तो खूब खा लिए जवानी में, अब दांत टूट गए तो चना नहीं खाना है। मान्य कहां है महावीर की वो संपदा? मुझे बहुत दुख होता है। एक अजैन आदमी, एक ब्राह्मण आदमी, एक क्षत्रिय, एक वैश्य आदमी के यहां विवाह होता है तो मैंने देखा उसके कार्ड में लिखा रहता है जैनों के लिए दिन में भोजन की व्यवस्था है। लेकिन जब हमारा जैनी जाता है ना, जब वो कहते दिन में कर लीजिए भोजन, तो वो कहता नहीं नहीं हमको तो चलता है। शर्म आना चाहिए तुमको, ध्यान रखिए। वो एक अजैन लिख रहा है कि दिन में भोजन की व्यवस्था है, और तुम कहते हो हमको चलता है। ये महावीर की वसीयत संभाली है तुमने, ये महावीर की संपदा को संभाल करके रखा। एक व्यक्ति आए, मैंने कहा रात्रि भोजन त्याग कर। क्या बोला? महाराज बाहर की छूट, बाहर खा सकते हैं, घर में नहीं खाएंगे। क्या हो गया आदमी को? बाहर की छूट। मैंने उससे कहा कि तू घर में खा ले, बाहर नहीं खाने का, ध्यान रखना। किसी की शादी बारात में जाए तो रात में नहीं खाने का। बोले ऐसे कैसे, बाहर ही तो खाते हैं, घर में हम नहीं खाएंगे। मैंने कहा नहीं, मैं पुलक सागर कहता हूं, यदि घर में रात में खाएगा तो तू बदनाम होगा, और बाहर खाएगा तो मेरा धर्म बदनाम होगा। ध्यान रखिए, मैं चाहता हूं कि बाहर की छूट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाहर आप यदि घर में भी खाते भी हैं
तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होगी, लेकिन बाहर खाओगे मेरे महावीर का धर्म बदनाम हो जाएगा। ध्यान, महावीर को बदनाम मत करो ना। धर्मो धार्मिक के बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं चला करता है। एक बात आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, ये रोष व्यक्त कर रहा हूं इसलिए कि तुम्हारे घर अब पवित्र नहीं रह गए हैं। तुम्हारे यहाँ साधु आए तो चौका लगाने के लिए नंबर लगाना पड़ता है, कमेटी बिठाना पड़ती है। चौका कौन लगाएगा, किसके घर आहार होंगे? अरे महावीर ने तो कहा था कि हर जैन के घर में इतना शुद्ध भोजन बनना चाहिए, कोई भी मुनि आकर कभी भी आहार ग्रहण कल। अब नहीं, अब वो व्यवस्थाएं खत्म हो गई हैं। गिनती के चौके लगते हैं, नंबर लगाया जाता है। प्रभावक है तो 8-10 लग जाते हैं, और जिसका प्रभाव नहीं है मुश्किल पड़ती है चौका लगाने की। ध्यान रखिए, ये चरित्र है तुम्हारा, ये महावीर की संपदा है। ध्यान रखिए, ये संभाला है महावीर का चरित्र हमने। इतना शुद्ध भोजन बनना चाहिए हर श्रावक के घर में कि कोई भी त्यागी वृत्ति आकर उसके यहां आहार ग्रहण कर ले। कहां है? अभी तो बड़ा सिर हिला रहे थे ना। बोलो, है महावीर की दौलत तुम्हारे पास? नोट कमाए हैं, पैसा कमाया है, मकान बनाए हैं, जिन्हें महावीर लात मार करके गए, वो धन दौलत तुमने छाती से लगाई है। ध्यान रखना, बड़ा अजीब है अध्यक्ष जी। मैं एक जगह आहार करने के लिए गया, लौट करके आया, मैंने देखा, मालूम है क्या लिखा है? महावीर वस्त्रालय। मैंने माथा ठोंक लिया अपना। जिस महावीर के तन पे एक चिंदी नहीं थी, तुमने थान के थान लपेट दिया उनको। महावीर वस्त्रालय, गजब का काम किया महावीर के साथ तुमने। इससे बड़ी महावीर के साथ वादा खिलाफी और क्या होगी? इससे बड़ी बगावत क्या होगी? एक जगह तो लिखा महावीर टी स्टॉल। जिंदगी में महावीर ने चाय नहीं पी होगी, इनने उनके नाम पे चाय की दुकान खोल दी। कमाल कर दिया। क्या तुमने महावीर के साथ किया है? ध्यान रखना, महावीर होटल, महावीर ने जिंदगी में होटल में पैर नहीं रखा होगा, वहां तुम लिख रहे हो महावीर होटल।